समाचार है, पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने नरक नामक एक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय सैनिकों के संगठन को पकड़ा है, जो कि सदन हुए अपराध के डर से खड़ा हो गया। नीचे लुए का विस्तृत विवरण है। लुए, पुरुष, 24 वर्ष। कार से उतरो। बॉस, आसपास कहीं तक सिर्फ यही एक कार मिली। इस औरत का क्या करें? दोनों भाइयों, कृपया मुझे मत मारो, कार आप ले जाओ। मैं आपको कभी नहीं देखा हूँ ऐसा कह सकती हूँ। तुम वकील हो, तो क्या तुम मेरा एक केस जितवा सकती हो? तुम बोलो। मेरे हाथों से सैकड़ों लोग मरे हैं। क्या तुम मेरा बचाव कर सकती हो कि मैं निर्दोष हूं? उसने हमारे चेहरे देख लिए हैं। ठीक है। छह महीने बाद। मिस जियान, यह सबसे उन्नत चिंतारोधी दवा है। आप पहले इसे आजमा सकती हैं। कोई समस्या हो तो तुरंत संपर्क करें। ऐसी घटना के बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होना सामान्य है। बस आप जानबूझकर उसके बारे में न सोचें। समय के साथ धीरे धीरे भूल जाएंगी। धन्यवाद। इन कुछ सालों में तुमने बाहर बहुत अच्छा काम किया है। बूढ़े आदमी की मृत्यु के समय भी वो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। अब तुम वापस आ गए हो। मैं निश्चिंत होकर जीन समूह तुम्हें सौंप सकता हूं। भैया, तुम घर के बड़े बेटे हो, मैं तो बस एक बेगाना हूं। ऐसा मत कहो। हम दोनों के शरीर में शेन परिवार का खून बहता है। मेरी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। यह पद तुम्हारा हक है। जब भैया ऐसा कहते हैं तो मैं आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं। शेन परिवार मुझे देने को तैयार हो गया। मजेदार। वकील जियान, आप आ गए। मुसीबत हो गई। क्या हुआ? शेन समूह का कानूनी विभाग जियान्याओं ने छीन लिया। बॉस झंग, सहयोग के लिए धन्यवाद। वकील जियान, बॉस झंग ने मेरे साथ अनुबंध करने का वादा किया था। थोड़ी देर में ही किसी और के साथ साइन कर लिया। जियान टैंग, तुम्हारा क्या मतलब है? बॉस झंग जिसके साथ चाहे साइन करे। तुम्हें इससे क्या लेना देना? डील छीन ली तो छीन ली। इतनी बातें करने से क्या फायदा? वकील जियान, पुराने चेयरमैन का देहांत हो गया। युवराज विदेश से अभी लौटे हैं। नया राजा, नए नौकर। मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यह शेन परिवार के युवराज का आदेश है। मैं उससे बात करने का मौका ढूंढूंगी। तुम जियान टैंग से मिलने की हिम्मत? पहले खुद के बारे में सोचो। पिछले महीने बोर्ड ने कहा था, जो शेन कॉन्ट्रैक्ट ले आएगा वही हुआनचिंग चलाएगा। जियान टैंग, तुम कंट्रोल छोड़ सकते हो। पापा के जाने के बाद तुम लोग रो रो कर मुझे मैनेजमेंट संभालने को कह रहे थे। अब बिजनेस चल निकला तो मुझे काटने की सोच रहे हो। बकवास बंद करो। सामान समेटो और निकलो यहाँ से। चलो बॉस झांग, निकलते हैं। रुको। हेलो, क्या यंग मास्टर कह रहे हैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट जियान टैंग को दे? बॉस झांग, ऐसा नहीं हो सकता। हमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर दिया है। ये क्या माजरा है?
वो है। यंग मास्टर। ये शेन परिवार के वापस लौटे यंग मास्टर हैं। यंग मास्टर, आपको यहाँ कैसे खुशकिस्मती मिली? क्या मैंने नहीं कहा था? कंपनी का लीगल विभाग सबसे जरूरी है। इसे सबसे योग्य व्यक्ति को ही सौंपा जाना चाहिए। यंग मास्टर हमारा हुआनचिंग यूनचिंग का टॉप लॉ फर्म है। मैं सिर्फ मिस जियांटेंग जैसी प्रोफेशनल के साथ काम करना चाहता हूं। सुना है मिस जियांटेंग ने आज तक एक भी केस नहीं हारा। ऐसा ही लीगल एक्सपर्ट हमें चाहिए। यंग मास्टर, आपकी कंपनी का हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। हम सिर्फ मिस जियांटेंग के साथ काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। शुक्रिया यंग मास्टर। आपको वॉशरूम चाहिए। ये रहा। यंग मास्टर, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। कोई और सवाल? मिस जियांटेंग मुझसे डर रही है? नहीं, हम पहली बार मिले हैं। मैं क्यों डरूंगी? पहली बार? सच में पहली बार? क्या आप मेरा इनोसेंट प्ली कर सकती हैं? गोली की आवाज। तुम तो मर चुके थे। मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया, फिर भी तुम मेरी मौत के इंतजार में थी। तुम्हारा दिल कितना कठोर है। तुमने ही मुझे मारने की कोशिश की थी। तो फिर तुम चुपचाप मरने के लिए तैयार क्यों नहीं हो जाते? हाथ भी उठाने की हिम्मत कर रहे हो? तुमने अभी तक नर्क नहीं देखा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगले ही पल तुम अपने नर्क को देखोगे। वह जिंदा है, वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कौन? जियानलू, यह मैं हूं। जियानलू, यह शेन कंपनी के साथ अनुबंध का सप्लीमेंट है। आप एक बार इसे देख लीजिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों दिख रहा है? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, मैं पहले जा रहा हूँ। टैंग टैंग, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें लेने आया हूं। मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट मिला है, चलो चक्कर देखते हैं। आओ, मैं तुम्हारी सीट बेल्ट लगा देता हूं। शेन कंपनी के साथ अनुबंध ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है।
वह है। तुम्हारा फोन बज रहा है, क्यों नहीं उठा रहे? मैंने इस कार में कुछ चीजें लगाई हैं। अगर तुमने किसी को मेरी पहचान बताने की हिम्मत की तो फिर पहली मुलाकात। तुम्हें यकीन है कि यह पहली मुलाकात है? तो फिर तुम चुपचाप मरने के लिए तैयार क्यों नहीं हो जाते? हाथ भी उठाने की हिम्मत कर रहे हो? मैंने इस कार में कुछ चीजें लगाई हैं। अगर तुमने किसी को मेरी पहचान बताने की हिम्मत की तो फिर मैंने उसे लगभग मार ही दिया था। वह एक पागल है। वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं वेन रैंग को परेशानी में नहीं डाल सकता। हेलो। हाँ, नमस्ते। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, क्या यह कानून प्रवर्तन दल है? मैं शिकायत करना चाहता हूँ। शेन ग्रुप के हीर शेन यानली, वह विदेशी भगोड़ा अपराधी लू ये है। क्या आप कह रहे हैं कि शेन यानली विदेशी भगोड़ा अपराधी लू ये है? हाँ, 6 महीने पहले मैंने उसे लगभग मार ही दिया था, लेकिन वह नहीं मरा। आप जल्दी से उसे गिरफ्तार कर लें। यह व्यक्ति बहुत खतरनाक है। ठीक है मैडम। आपका संदेश हमें मिल गया है। ये मामला बहुत गंभीर है। आप कृपया अभी इस बारे में चुप रहें। हमें मिलकर बात करनी होगी। जोन 3 चारा। नमस्ते। मिस जेन, कहाँ जा रही है? तुम कैसे? शेन ग्रुप के राजकुमार शेन यानली, वह विदेशी भगोड़ा लू ये है। जल्दी जाओ और उसे पकड़ो। यह आदमी खतरनाक है। तुम्हें कैसे पता? हमने तुम्हारा फोन कंट्रोल कर लिया है। तुम्हें लग रहा था कि तुम पुलिस को फोन कर रहे हो, लेकिन असल में ये गंभीर मामला है। ऐसा है, कृपया अभी इस बारे में चुप रहें। हमें मिलकर बात करनी होगी। फोन पर तुम ही थे। 6 महीने पहले तुम मुझे मारने ही वाले थे, अब फिर से मुझे पकड़ने आए हो? मिस जेन, तुम्हारा दिल कितना कठोर है। शेन यानली, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। क्या तुम मेरी बात भूल गई? मैंने इस गाड़ी में कुछ लगा दिया है। अगर तुमने किसी को मेरी पहचान बताई तो नहीं, मैंने जानबूझकर तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की। तुम पहले मुझे मारना चाहते थे, गधे। मैंने अभी कुछ किया भी नहीं है और तुम सहन नहीं कर पा रहे। मैंने सोचा था तुम ज्यादा मजबूत होगी। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि किसी को मेरी पहचान न बताना। मेरी बात को अनसुना करने का तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वेन रैंग, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे तुम्हारी जिद की वजह से नहीं। तुम जो चाहो मुझ पर करो।
वेन रैंक का इससे कोई लेना देना नहीं। गलती मेरी है, यह मेरी गलती है। तुम जैसा चाहो बदला लो, कुछ भी कर सकते हो। उसे मत मारो। मैं तुम्हें विनती करता हूं। आज रात इस जगह पर आना अच्छे से तैयार होकर। टैंग टैंग वापस आ गई है। जल्दी हाथ धोकर खाना खाने आ जाओ। क्या हुआ? मुझे थोड़ी देर गले लगा लो, बस थोड़ी देर। अरे, कब से इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ आई है? मैं किसी को ढूंढने आई हूँ। यहाँ सब किसी को ढूंढने ही आते हैं। बच्ची, तुम्हारी क्या कीमत है? क्या कर रहे हो? मत जाओ छोटी बहन, तुम्हारे रूप को देखकर लगता है तुम सस्ती नहीं होगी। कोई बात नहीं, भाइयों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हो क्या यहाँ आकर? अब किस मासूमियत का नाटक कर रही हो? मेरी लड़की को छूने की हिम्मत? लगता है तुम्हें जीने की कोई इच्छा नहीं है। तुम कौन हो यार? मजाक मत करो। ये शेन परिवार का राजकुमार है। शेन परिवार? तुमने कहा शेन परिवार? क्या यहाँ खतरा है? इधर उधर मत घूमो। मुझे लगता है यहाँ सबसे खतरनाक तुम ही हो। मैं आ गया। तुम क्या करना चाहते हो? जल्दी मत करो, रात लंबी है, हमारे पास बहुत समय है। धीरे धीरे बात करते हैं। सुना है मिस जियान कानूनी धाराओं में बहुत निपुण है। मैं आपसे एक मदद चाहता हूं। बोलो। ये कुछ ऐसे अनुबंध हैं जो मेरे पिता के समय में हुए थे। मेरी जांच के अनुसार इनमें से एक नकली है। मैं चाहता हूं कि मिस जियान उसे ढूंढकर दिखाए। अगर मैं नकली अनुबंध ढूंढ दूं, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम मुझसे सौदेबाजी कर रही हो। तो फिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मिस जियान, तुम पहली महिला हो जिसने मुझसे सौदेबाजी करने की हिम्मत की। ठीक है, चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? ठीक है। इसमें कुछ ऐसा मिला है जो तुम्हें खुशी देगा। 10 मिनट में असर दिखाएगा। 10 मिनट के अंदर तुम नकली अनुबंध ढूंढ लो। मैं तुम्हें इलाज दूंगा और हमारे बीच का सारा मतभेद खत्म। कैसा रहेगा? वादा। तुम्हारे पास मेरे अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर हिम्मत नहीं है तो चुपचाप दे दो।
यह महिला दिलचस्प है। हानबिंग, क्या तुम्हें लगता है वह अनुबंध ढूंढ पाएगी? मेरी कानूनी टीम अभी तक नकली अनुबंध नहीं ढूंढ पाई और ये कहती है 10 मिनट में ढूंढ लेगी। हास्यास्पद। मिस जियान, 4 मिनट बाकी हैं। जल्दी करो। नकली अनुबंध। 2 मिनट। 1 मिनट। 9 8। मुझे मिल गया। मैंने सभी अनुबंध पत्रों की तुलना की। यह अनुबंध नकली है। इस अनुबंध में आपके पिता का नाम एक हुक कम है। यह अनुबंध नकली है। मिल गया। एंटीडोट, मुझे एंटीडोट दो। मिस जेन, दूसरों के साथ शर्त लगाने से पहले जान लो, क्या सामने वाला व्यक्ति अपने वचन का पक्का है? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने कहा था कि हम? तो सब बातें खत्म हो जाएंगी। उस समय तुमने एक गोली चलाई जिससे मैं लगभग मर गया। एक गोली का दर्द ऐसे ही छोड़ दिया जाए, क्या यह मेरे लिए बहुत अन्यायपूर्ण नहीं है? बदमाश, धोखेबाज। तुम्हें भी दर्द का अनुभव करना चाहिए। यही न्याय है। हेनबिंग, लोगों को बुलाओ। आज रात की मेजबान मिस जेन की सेवा करो। जी बॉस। तुम क्या करना चाहते हो? चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो, तो खुद ही क्यों नहीं मारते? इससे तुम्हें और संतुष्टि मिलेगी। तुम मौत को बुला रहे हो। या फिर जियांतांग, इस बार तुमने मुझे परेशान किया। और मुझे मारना चाहते हो। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं, लेकिन तुमने सच में मुझे गुस्सा दिला दिया। चूंकि तुम जानना चाहते हो कि क्या मैं कर सकता हूं। तुम बहुत चतुर हो। सिर्फ मैं अकेला उन लोगों की तुलना में कम पीड़ा होगी। जिस बदला तुम लेना चाहते थे वह तुमने ले लिया। क्या मैं जा सकता हूं? यह है। दीदी, डायरेक्टर ने कहा कि तुम्हें अपने परिवार वाले मिल गए हैं। डायरेक्टर ने कहा कि हम सभी को अपने परिवार वाले मिल जाएंगे। तुम्हें भी मिलेंगे। तो क्या हम फिर मिलेंगे? बिल्कुल, मैंने पूछ लिया है। गर्मियों की छुट्टियों में मैं तुमसे मिलने आऊंगी, तब लेकर आऊंगी तुम्हारा पसंदीदा च्यूइंग गम तुमसे मिलने। छोटे, तुम अच्छे से सुनना। दीदी जल्दी ही तुमसे मिलने आएगी। दीदी अलविदा। क्या?
बॉस, ये जियान टैंग का पूरा डेटा है। इसमें दिखाया गया है कि वो जियान परिवार की बड़ी बेटी है। जन्म के कुछ महीने बाद ही उसे अगवा कर लिया गया था। वो 14 साल की उम्र तक होप वेलफेयर होम में रही। फिर जियान परिवार ने उसे ढूंढ लिया। होप वेलफेयर होम मिल गया। ठीक हो। मेरा नाम शियाओ तांग है। मैं यहाँ की मॉनिटर हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? ले लो, खाने से दर्द कम होगा। शियाओ तांग, जियान टैंग। वही है। वेन रैंग। तांग तांग, उठ गई? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने आई थी। देखा तुम गहरी नींद में हो। सोचा थोड़ा और सोने दूं। मैं पहले सफाई कर लेती हूं। अच्छी नींद आई? क्या हुआ? क्या भूख लगी है? मैं खाना बनाती हूं। तांग तांग, कुछ भी हो मुझे जरूर बताना। मैं यहां हूं। अगर यह बात उसे बताऊंगी तो वह सिर्फ चिंता करेगा। शायद उसे खतरे में भी डाल देगी। मुझे क्या होगा? बस काम ज्यादा है हाल ही में। थोड़ी थकान है। थक गई हो तो आराम करो। काम कभी खत्म नहीं होता। कुछ दिन पहले ही तो शेन कंपनी का कानूनी अनुबंध मिला है। कुछ दिन आराम कर लो। इसे अपनी छुट्टी समझो। ठीक है, तुम आराम करो। मैं खाना बनाती हूं। वेन रैंग, माफ करना, मैं अभी यह बात नहीं बता सकती। मैं खुद ही इसका हल निकाल लूंगी। एशेन यान ली को दिखा दूंगी। उसने गलत इंसान को चुनौती दी है। आ गया। गुड मॉर्निंग। तांग तांग, कौन है? नहीं, कोई बात नहीं। गलत दरवाजा खटखटाया। ध्यान मत दो। ये सच में कोई बात नहीं। यह आदमी तो गलत दरवाजा बताने के बाद भी खटखटा रहा है। कोई बात नहीं वेन रैंग। ध्यान मत दो। फिर भी पूछ लेना चाहिए कौन है, वरना बार बार खटखटाना ठीक नहीं। सच में जरूरत नहीं। बस गलत इंसान ढूंढ रहा है। थोड़ी देर में चला जाएगा। अगर किसी की कोई जरूरी बात हो तो? कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूं। तुम किसे ढूंढ रहे हो? तुम्हें 406 चाहिए है ना? वेन रैंग, मैं उसे लेकर जाती हूँ। तुम खाना बनाओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूं। तुम बच्चे हो क्या? चलो चलो। अब तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आदेश दे सकते हो? फिर से मुझे काटने की कोशिश कर रहे हो? शिन्याली, क्या तुमने पहले ही अपना बदला ले लिया है? तुम और क्या चाहते हो? उस गोली का बदला तो ले लिया, लेकिन अब दूसरा बदला बाकी है। मैं हमारे बीच और क्या बदला बाकी है? क्यों?
पहले तुमने कहा था कि तुम वापस आओगे। मैंने 2 साल इंतजार किया। तुम एक बार भी नहीं आए। एक बार भी नहीं। छोटे, तुम्हें अच्छे से सुनना होगा। दीदी जल्दी ही तुमसे मिलने आएगी। दीदी, अलविदा। जो वादा पूरा नहीं कर सकते उसे मत करो, वरना लोग और निराश होते हैं। शिन्याली, तुम पागल हो क्या? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, मुझे छोड़ दो। चिल्लाओ, अपने बॉयफ्रेंड को बुलाओ। मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा उस रात के बारे में। तुम दीदी, तुम जानती हो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण तुम हो। तुम जो भी कहोगी मैं मानूंगा। लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, शिन्याली। क्या इसलिए कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी तुम मुझसे नफरत करते हो? क्या महत्वपूर्ण, क्या वादे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अभी भी ढोंग कर रहे हो? तुम सोचते हो मुझे नहीं पहचानने का नाटक करोगे तो बच जाओगे। मैं ढोंग नहीं कर रहा, मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम यह क्या है? यह तुम ही हो, मैं गलती नहीं कर सकता। शिन्याली, मुझे छोड़ दो। टैंग टैंग, क्या तुम बाहर हो? ये साहब। कोई बात नहीं, वह 406 ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा। साहब, तुमसे बात करने के बाद अब मिल जाएगा ना? शिन्याली, तुम पागल हो क्या? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, मुझे छोड़ दो। मैं ढोंग नहीं कर रहा। मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मुझे नहीं पहचानते? क्या मैं सच में गलत हूं? नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता। यह जरूर वही है। हे बर्फ, मुझे जानना है कि जियांटेंग ने इन सालों में क्या किया। मुझे पूरी कहानी चाहिए। जांच के मुताबिक जियान टैंग को अनाथालय से जियान परिवार में लौटने के 1 महीने बाद ही एक सड़क दुर्घटना हुई। ये दुर्घटना बहुत भयानक थी। उसने अपनी पिछली सारी यादें खो दी। याददाश्त चली गई, इसलिए वह मुझे याद नहीं कर पा रही। इसके अलावा मुझे कुछ और दिलचस्प बातें मिली हैं। बताओ। जियान टैंग के जन्म के समय उसकी मां की मृत्यु हो गई। फिर उसके पिता ने शादी की अपनी वर्तमान पत्नी से, जो है उसकी सौतेली मां ली गुइहोंग। और उसके बाद ही पिता और ली गुइहोंग की शादी के बाद अचानक उसे अगवा कर लिया गया। फिर जियान टैंग को ढूंढकर दक्षिण परिवार में लौटने के 1 महीने बाद हादसा हुआ। सबूत बताते हैं ये दुर्घटना आकस्मिक नहीं थी। तुम्हारा मतलब है ली गुइहोंग और उसकी बेटी जियांटेंग को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। जियान टैंग उनके लिए जीवन परिवार को पता करने में सबसे बड़ी रुकावट है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से सबसे बड़े संदिग्ध हैं। चौदह साल की उम्र में शेन परिवार को मेरे बारे में पता चला। बूढ़े ने मुझे बचाने के लिए इस नाजायज बच्चे को उस अनाथालय में भेज दिया। उस समय कोई मेरी कदर नहीं करता था, सिर्फ वह। तुम फिर से उनसे लड़े हो। लो, प्रधान ने कहा था भले ही हमारे कोई परिवार नहीं है, लेकिन यहाँ हम एक परिवार हैं। दुखी हो तो एक टुकड़ा खा लो। खाने के बाद दुख कम हो जाता है। मीठा है ना?
इतने सालों से सोचा नहीं था कि याददाश्त चली गई थी। इस बार बारी है मेरी तुम्हें बचाने की। जियानलू, आपने मुझे बुलाया? यह शेन कंपनी के साथ अतिरिक्त शर्तें हैं। देखिए, कोई समस्या तो नहीं है। खासकर यह पेज। खबर पहुंचाने का तरीका ढूंढो। कहो कि मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय वांछित लू ये की सूचना है, बेहद गोपनीय तरीके से। मेरी निगरानी हो रही है, सावधान रहना। कोई समस्या नहीं है तो जाओ। ठीक है जियानलू, ओहा जियानलू। जी मुझे ने आपको आमंत्रित किया है यहाँ होटल में खाने के लिए। जी मुचेन ने मुझे खाने के लिए क्यों बुलाया? उन्होंने कहा कि जी समूह और हमारी कानूनी सेवाएं जल्द ही समाप्त हो रही हैं। वे अनुबंध नवीनीकरण के बारे में बात करना चाहते हैं। जी समूह की कानूनी टीम मुझसे अनुबंध नवीनीकरण के बारे में क्यों बात करेगी? क्या यह इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने हाल ही में शेन समूह के साथ बड़ा अनुबंध हासिल किया है? जी मुझे को लगता है कि आपका भविष्य उज्जवल है, इसलिए वे आपके साथ सहयोग करना चाहते हैं। जी मुचेन और जियान याओ के बीच गहरे संबंध हैं। मैंने सुना है कि वे दोनों। क्या आपको लगता है कि जी मुचेन जियान याओ को अनदेखा करेंगे? तो मैं यह डिनर कैंसिल कर देती हूँ। कोई बात नहीं जी, परिवार शेन परिवार जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन यह भी यूनचेंग के प्रमुख परिवारों में से एक है। उनका अपमान करना, शायद वे मुझसे नाराज हो जाए। कोई बात नहीं, उनसे कह दो कि मैं आऊंगी। ठीक है। मोमो, सावधान रहना। शेन यानली, भले ही ये सब कुछ नहीं हुआ होता, मैं फिर भी नहीं देखता तुम बिना सजा के घूमते हुए। एक वकील का कर्तव्य है कि वह अपराधियों को कानून के कटघरे में लाए। अरे वाह जियान लॉयर, अरे वाह जियान लॉयर, अरे वाह जियान लॉयर। मैं आखिरकार आपसे मिल पाया। बॉस जी, इतने समय बाद मिलकर जियान लॉयर अभी भी चमकदार और आकर्षक है। बॉस जी की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। आप भी नहीं सर। नहीं नहीं, आप मुझसे ये औपचारिक बातें ना करें। आइए हम बैठकर आराम से बात करते हैं। जियान लॉयर, मैं नहीं जानता आपको क्या पसंद है, इसलिए मैंने कुछ सामान्य व्यंजन ऑर्डर कर दिए हैं। आप देखिए कि क्या ये आपके स्वाद के अनुकूल है। अगर कुछ पसंद नहीं आए तो मुझे बताइए, हम और ऑर्डर कर सकते हैं। बॉस जी के एहसान के लिए धन्यवाद। वैसे जियान लॉयर, सुना है आपने शेन समूह का बड़ा अनुबंध हासिल कर लिया। इतना कठिन अनुबंध भी आपने पूरा कर लिया। वाह! मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया। सही कहूँ तो शेन समूह ने मुझे चुना। शेन यानली को मैंने देखा है, वो आसान व्यक्ति नहीं है। शायद जियान लॉयर ने भी काफी मेहनत की होगी। ऐसा लगता है बॉस जी शेन युवराज को अच्छी तरह जानते हैं। क्या बकवास राजकुमार है, वो सिर्फ एक नीच नस्ल का है। नीच नस्ल? उसकी मां मूल रूप से शेन परिवार की एक नौकरानी थी। एक रात शेन परिवार के बुजुर्ग ने उसकी मां के साथ सोया, तब वो पैदा हुआ। ऐसा था क्या? कुल मिलाकर वो सिर्फ एक नीच नस्ल का हरामी है, इसलिए इतने सालों तक शेन परिवार ने उसे विदेश में पाला। जब तक शेन परिवार के बुजुर्ग की मृत्यु नहीं हुई, तब उसे वापस बुलाया गया, वरना उसकी बारी कहाँ थी।
किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह हरामी अंतर्राष्ट्रीय वांछित अपराधी लू ये है, और वह ऐसी पहचान वाला निकला। इसलिए कहते हैं ये आदमी भाग्यशाली है। एक नीच नस्ल का भी कहां न्याय मिलेगा। बॉस जी, व्यापार की बात करते हैं, मैं किसी की पहचान में दिलचस्पी नहीं रखता। हम अभी अनुबंध की बात करते हैं। अनुबंध? हाँ, मुख्य बात भूल ही गया। जियानलू, इन सालों में तुम्हारी कंपनी हुआनचेंग हमारे जी समूह के कानूनी मामलों को संभाल रही है। अच्छा काम किया है। हम साथ काम जारी रख सकते हैं। बॉस जी का आभार। जी समूह के साथ काम करना हुआनचेंग के लिए सम्मान की बात है, लेकिन मैं उत्सुक हूं। पहले मेरी बहन आपसे संपर्क करती थी, इस बार आपने मुझे क्यों चुना? क्या फर्क पड़ता है? तुम दोनों बहनें हो। बॉस जी, आप नहीं जानते, मैं और मेरी बहन एक ही कंपनी में हैं, लेकिन हमारे द्वारा लिए गए व्यापार की संख्या अगले साल हुआनचेंग के नियंत्रण को प्रभावित करेगी। आपने मुझे व्यापार दिया, मेरी बहन नाराज होगी। तुम्हारे बहनों के मामले के बारे में मैंने सुना है। तुम्हारा जन्म होते ही तुम्हें चुरा लिया गया था। किशोर अवस्था में तुम वापस मिले यहां। सहज नहीं हो, उससे नफरत करना स्वाभाविक है। बॉस जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं उससे नफरत नहीं करता, बल्कि सही कहूं तो वे मुझे पसंद नहीं करते। हर घर का अपना दुख है। तुम्हारे घर के मामलों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे सिर्फ काबिल लोगों में दिलचस्पी है। जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, उन्होंने हुआनचेंग जियान याओ माम बेटी को दे दिया, और नतीजा उन्होंने कंपनी को बर्बाद कर दिया। लगभग दिवालिया हो गए। तब जियान लू ने हस्तक्षेप करके स्थिति संभाली। जियान लू, तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं, इसलिए मुझे खासकर सक्षम महिला। बहुत अफसोस की बात है, जियान लू को बॉयफ्रेंड है, वरना शायद हम एक प्यार भरा रिश्ता बना सकते थे। आओ जियान लू, हमारी शुभकामनाएं। सहयोग सुखद रहे। बॉस, मैंने इस अनुबंध के आधार पर जांच की। एक ऑफशोर अकाउंट मिला जिसका मालिक है आपका बड़ा भाई शेन मुचुआन। साथ ही हमने इस अकाउंट के लेन देन की भी जांच की। अब पुष्टि हो सकती है शेन मुचुआन ने नकली अनुबंध बनाकर समूह की संपत्ति चुराई है, जिसकी राशि कम से कम 1 अरब से अधिक है। 1 अरब? कितनी बड़ी भूख है। शायद बुजुर्ग को उसके कामों का पता चल गया था, इसलिए अंतिम समय में अचानक वसीयत बदल दी। आपको शेन परिवार का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हेलो। क्या बॉस? बुरी खबर है, जियान तांग खतरे में है। क्या? माफ कीजिए बॉस जी, मैं शराब नहीं पीता। सच में? तुम एक वकील हो, बाहर काम करते हो, क्या शराब नहीं पी सकते? सच में, मुझे बचपन से ही शराब से नफरत है। माफ कीजिए बॉस जी। जियान लू, कई करोड़ का अनुबंध ऐसे ही नहीं दिया जाता। तुम इतना सा भी सम्मान नहीं दे सकते? शराब न पीना यानी तुम मेरा सम्मान नहीं करते? बिल्कुल, पूरा यूनचेंग जानता है मैं भावुक इंसान हूं। ये पेक पी लो, अनुबंध अभी साइन कर दूंगा। जियान तांग, तुम क्या कर रहे हो? जियान तांग, तुम क्या कर रहे हो?
बॉस जी, एक वकील के साथ ऐसा व्यवहार बहुत ही अविवेकपूर्ण कदम है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैं तुम्हें शराब दे रहा हूं। तुम न पियो तो भी, अब तो फैला भी दिया। तुम किसे नीचा दिखाना चाहते हो? हालांकि मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ। यह गैर कानूनी है। क्या गैर कानूनी? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। कोई बात नहीं, हम दोनों जानते हैं। लगता है नए अनुबंध की बात करना सिर्फ बहाना था। बॉस जी, तो बॉस जी, इस भोजन के लिए धन्यवाद। अलविदा। जियान तांग, मैंने तुम्हें खाने के लिए बुलाया था और तुम्हें कुछ करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया, और तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं सब कुछ बोल दूं? तुम क्या कह रहे हो? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुमने मेरी इज्जत उतार दी। अगर ये बात फैल गई तो मैं यूनचेंग में कैसे रहूंगा? तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। बॉस जी, सब कुछ साफ है। क्या अपने लिए थोड़ी इज्जत बचाकर रखना ठीक नहीं होगा? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुमने मेरी इज्जत नहीं की। अगर तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा, तो फिर हम पुलिस को बुलाकर बात करते हैं और इस शराब में क्या है यह भी जांच लेते हैं। बॉस जी, अलविदा। जियान तांग, तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी एक बात मुझे मार सकती है? बड़ी वकील साहिबा। दीदी, तुम सच में अकेले आ गई? ऐ तुम्हें बहादुर कहूं या मूर्ख? जियान याओ। अच्छा हुआ मैंने पीछे से इंतजाम कर रखा था, नहीं तो ये छोकरी भाग जाती। डार्लिंग, मैंने कैसा किया? तुमने बहुत अच्छा किया डार्लिंग। हैरान हो ना, हम पहले से ही साथ हैं। तुम लोग। अच्छा हुआ जियो याओ ने सलाह दी, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हें कैसे बुलाया जाए। दीदी, तुम क्यों इतनी जिद करती हो? मेरे साथ लड़ने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे लड़ूं? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। शेन कंपनी का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मेरा था। हमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। और तुमने बीच में ही छीन लिया। तुम सच में मरने लायक हो। तुम्हें उस वक्त अगवा होने के बाद वापस नहीं आना चाहिए था। तुम क्यों वापस आई? मेरी संपत्ति के लिए लड़ने क्यों आई? तुम्हारी संपत्ति? लगता है मैं ही जियान परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम बड़ी बेटी हो तो क्या हुआ? पापा ने अंत समय में कहा था कि हुआनचिंग मुझे और मेरी माँ को दे दिया जाए। तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं एक बार फिर कहती हूँ, तुम लोगों ने पहले हुआनचिंग को बर्बाद किया, फिर मुझे वापस बुलाया। गड़बड़ी साफ करो। इसके अलावा मैंने मोमो को आज रात के कार्यक्रम के बारे में बता दिया है। रास्ते की सड़कें और यहाँ के सीसीटीवी सब मेरे गवाह बन सकते हैं। अगर मैं यहाँ मर गया तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच पाओगे? हत्या करना कानूनन अपराध है। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। हमने तुम्हें बस थोड़ी सी दवा दी है ताकि तुम्हारी रात अच्छी गुजरे। जियान लू, ये दवा मैंने विदेश से मंगवाई है। तेज कामोत्तेजक दवा। मैं गारंटी देता हूं कुछ ही देर में तुम शिष्टाचार शब्द भूल जाओगी। एलीट लॉ फर्म की जियान टैंग। अनजान आदमी के साथ एक रात। यह खबर जब फैलेगी, न सिर्फ बोर्ड तुम्हें नौकरी से निकालेगा बल्कि तुम्हारी इज्जत भी मिट्टी में मिला देगा। मुझसे माफी मांगो। शायद मैं तुम पर दया कर दूं।
माफी मांगो। क्या तुम माफी मांगना भी नहीं जानती? क्या तुम सच में अपनी इज्जत खोना चाहती हो? याओ याओ, इसे और समय मत दो। तुम क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। दीदी, यही होता है जो मेरे खिलाफ जाता है। रुको। तुम्हें दिमाग खराब है क्या? वो रुकने को कह रही है और तुम रुक गए। जल्दी करो। पहले मेरे बैग के ऊपर क्या है वो देख लो। कैमरा। क्या? मैं ऐसे हालात से बहुत गुजर चुकी हूँ। हमेशा रिकॉर्डिंग करना एक अच्छी आदत है। डेटा पहले ही क्लाउड पर अपलोड हो चुका है। मुझे जाने दो, यह घटना कभी हुई ही नहीं। या फिर तुम भी सबूत मिटा दो। मुझेन का क्या होगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है ये मुझे डरा देगा? ठीक है, तुम मरना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। लगता है मरने वाला तुम होगे। शेन यानली। प्रिंस शेन। शेन यानली, तुम्हें क्या मतलब? तुम मेरे इलाके में लोगों को लेकर आए। मुझे बताना चाहिए था। तुम किस लायक हो? आ? जी शाओ, हिलना मत। शेन यानली, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? हत्या। तुम्हें दिमाग खराब है क्या? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शेन यानली, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। हम सभी यूनचेंग के प्रतिष्ठित लोग हैं। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मेरा परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा परिवार मुझे कैसे नहीं छोड़ेगा। इसमें कोई गोली नहीं है, फिर भी तुम इतना डर गए। और बुरे काम करने की हिम्मत भी है। डरो मत, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। मैं नहीं चाहता कि वे फिर से मर्द बने। मैं घर जाना चाहता हूँ। तुम अभी कहीं भी जाने के लायक नहीं हो। डॉक्टर जल्दी आ रहा है, शांत रहो। तुम्हारे साथ हमेशा ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? जरूर तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे मत छुओ। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। मुझे जरूरत नहीं है। वह मुझसे इतना नफरत करता है। तुम अभी कहीं भी जाने के लायक नहीं हो, शांत रहो। मेरी मदद करो। यह है। डरो मत, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं।
मेरी मदद करो। मैं और वह। लगता है तुमने बुरा सपना देखा है। बहुत भूख लगी होगी। नहा लो, नीचे आकर खाना खाओ। कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़ दो। क्या यही तरीका है अपने जान बचाने वाले के साथ? मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी, इसलिए मैं शुक्रगुजार नहीं हूँ। क्या तुम जानते हो अगर कल मैं नहीं होता तो तुम्हारे साथ क्या होता? सच में लगता है यह चीज उन्हें डरा सकती है? तुम वकील हो, तुम्हें पता होना चाहिए हर कोई कानून का पालन नहीं करता। यह छोटी सी चाल जिमू चेन और उनके लिए बिल्कुल बेकार है। मैंने इस मामले को निपटा दिया है, अब वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम जा सकते हो। तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। तुम मुझसे नफरत करते हो, तो तुम्हें मेरी हालत जितनी खराब हो उतना अच्छा होना चाहिए। तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं। मैं कमजोरों को सताए जाते नहीं देख सकता। क्या यह कारण काफी है? अच्छा इंसान? एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी जिसके हाथ खून से सने हैं। तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, तो फिर तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें क्यों बचाया? मुझे नहीं पता, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा असली मकसद क्या है। अगर मैं कहूं, उस रात की हमारी अनुभूति की वजह से मुझे तुमसे प्यार हो गया, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया, क्या तुम विश्वास करोगी? शिन्यानली, तुम जो भी करना चाहो। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, या तो मुझे मार दो। नहीं। हाबिंग, उस डॉक्टर को बताओ मैं उसे 5 मिनट दे रहा हूं। 5 मिनट के अंदर नहीं आया तो खुद जिम्मेदार होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं मैंने तुम्हें क्यों बचाया। क्योंकि मुझे तुमसे पहले ही प्यार हो गया था। तुम भूल गई हो। याद नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिल से प्यार करवाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि वे फिर से आदमी बने। अगर मैं कहूं, उस रात की हमारी अनुभूति की वजह से मुझे तुमसे प्यार हो गया, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया, क्या तुम विश्वास करोगी? आखिर उसने मुझे क्यों बचाया? वेनरैंग। टैंग टैंग, कल रात आखिर गई कहाँ थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पूरी रात फोन किया, क्यों नहीं उठाया? मैं कल रात व्यापार की बातचीत में इतनी व्यस्त थी कि फोन भूल गई। तुम्हें पता है मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। वेनरैंग, माफ करना। हाल ही में क्या हुआ है? लगता है तुम बेचैन हो, जैसे कोई और ही हो। मैंने कहा था कुछ भी हो मुझे बताना, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। टैंग टैंग, मुझे पता है तुम एक मजबूत इरादों वाली हो। हमेशा लगता है तुम खुद ही सब सुलझा लोगी, लेकिन मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हाल ही में काम ज्यादा है। आराम की जरूरत है। टैंग टैंग, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं, कोई अजनबी नहीं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, नहीं तो मुझे चिंता होगी। तुम्हारे दिमाग में गुदा भरा है क्या? अभी कितनी देर हुई है लौटे? वो जी परिवार हमारा सालों का साझेदार है।
तुमने उसके बेटे को खत्म कर दिया। यानी तुम इतनी बेवकूफी भरी बात कैसे कर सकते हो? उसने कमजोर को सताया, मैंने उसे सबक सिखाया, यह न्याय है। बेबस की मदद करना। तुम समझते हो तुम कोई महान योद्धा हो? भूल मत जाना, तुम नरक के मुखिया हो। हाथों में इतना खून लगा हुआ है। तुम कहते हो मदद करोगे। क्या तुम्हें लगता है मैं विश्वास करूंगा? मुझे पता है तुम ये सब जियांटिंग नाम की उस औरत के लिए कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, शेन परिवार के मुखिया को इतनी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तुम्हें बस शेन को घर हमेशा चमकता रहे। मालूम है। जी को संभालने के लिए मैंने खूब खर्च किया। तुम इतने बेवकूफ नहीं रह सकते। हालांकि पिताजी ने अंतिम समय में शेन जी को तुम्हें सौंपा, लेकिन अगर तुम फिर गलती करोगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हारी पोस्ट छीन लेगा। भैया, शुक्रिया सिखाने के लिए। यह आदमी तुम्हारी बड़ी मुसीबत हल कर दिया। अगर नहीं पता होता तो लगता वो सच में तुम्हारा अच्छा भैया है। वह बस चाहता है कि शेन जी खत्म न हो, नहीं तो वह भी खत्म हो जाएगा। अगर उसे शेन जी चाहिए था तो जब तुमने उसे दिया तो उसने क्यों नहीं लिया? पिताजी ने मुझे शेन जी देने का फैसला किया, भले ही उसे दे दो। वह लोगों को मनाने में सक्षम नहीं होगा। शेन जी को आसानी से पाने के लिए मुझे मरना होगा। शायद अब वह यही प्लान कर रहा है। जियान तांग, क्या तुम पागल हो? क्या तुम भूल गए कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता। पुलिस तुम्हें याद दिला देगी। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है। अच्छा हुआ तुम्हें थोड़ा अक्ल आया, जियान याओ। बस तुम शांत रहो और कोई परेशानी न खड़ी करो तो मैं सोच सकता हूँ। तुम दोनों को खाना दे दूंगा, नहीं तो मैंने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया है वह सब। जियान लू, यह तुम्हारी कॉफी है, बिना चीनी की। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। है, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगा। वैसे यह शेन कंपनी के साथ अनुबंध है, देखो। कांटेक्ट हो गया है, कुछ दिनों में तुमसे अलग से बात करेगा। शुक्रिया, तुमने मेहनत की। बस शेन यान ली को गिरफ्तार कर लो, यह सारा बुरा सपना खत्म हो जाएगा। गाड़ी में चढ़ो। फिर मुझे क्यों बुलाया? मेरे साथ एक जगह चलो। क्या तुम सच में मुझे मना करोगे? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ओह मिस जियान, क्या तुम इस जगह को जानती हो? मैं बचपन में अगवा हो गया था, यहाँ रहता था। तो मिस जियान को जब मुझे जियान घर वापस लाया गया तो एक एक्सीडेंट हो गया। मुझे पुरानी सारी यादें खो गईं। मैंने बस पिताजी से सुना है मैं हमेशा यहाँ रहते हैं। मिस जेन की कहानी बहुत दुखद है।
हाँ, न केवल इतनी सारी दुखद घटनाएं हुईं, बल्कि उन्हें बेच दिया गया, लगभग मार दिया गया और मजबूर किया गया। मैं मानता हूं कि मैं पहले बुरा इंसान था, इसलिए अब मैं कुछ अच्छे काम करना चाहता हूं। इस अनाथालय ने इन वर्षों में कई अनाथों को गोद लिया है, लेकिन यह बहुत छोटा है, इसलिए मैं कुछ पैसे निवेश करना चाहता हूं। उम्मीद है कि मिस शेन इसे संभाल लेंगी। कानूनी मुद्दों पर बिल्कुल, यह तो मेरा काम है। तो क्या मिस शेन अभी भी सोचती हैं कि मैं एक बुरा इंसान हूं? क्या आपको लगता है कि हजारों बुरे कामों के बाद बस थोड़े से अच्छे काम करके पिछले पापों को मिटाया जा सकता है? मैं ये बड़ी बातें नहीं सुनना चाहता, मुझे परवाह नहीं अच्छाई या बुराई की। मैं जानना चाहता हूं कि आपके दिल में क्या आपको लगता है कि मैं बुरा हूं? हाँ, मिस जेन, क्या आप मेरी इज्जत नहीं करती? क्या आपको डर नहीं कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा? आपने कहा था सच बोलने के लिए, इसलिए मैं सच ही बोल रही हूँ। सही सही है, गलत गलत है, चाहे कुछ भी कर लो, इसे बदला नहीं जा सकता। क्या आपको लगता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं बनना चाहता? आज कुछ और लोग चले गए, क्या उन्हें अपने परिवार वाले मिल गए? क्योंकि वे बड़े हो गए हैं, इसलिए यहाँ से चले गए। मैनेजर ने कहा था जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी हमारे अपने हाथ में होगी। आगे की जिंदगी कैसी होगी? मुझे नहीं पता, लेकिन चाहे कुछ भी हो, हमें अच्छे इंसान बनना है, बुरे काम नहीं करने हैं। अभी भी इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं बताया गया कि जियाओ तांग वापस नहीं आएगा? उसे अपने परिवार वाले मिल गए हैं, अब वो अच्छी जिंदगी जी रहा है। जियाओ तांग ने वादा किया था कि गर्मियों में वापस आएगा। वह जरूर आएगा। तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या होगा? जब मिस जेन को लगता है कि मैं बुरा इंसान हूं, तो मैं बुरा इंसान ही हूं। क्या तुम्हें वाकई यहां की कोई याद नहीं? डॉक्टर ने कहा था कि मेरे सिर पर गंभीर चोट लगी थी और ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन तुम यहां पूरे 14 साल रहे। 14 साल। क्या तुम्हें वास्तव में कोई याद नहीं है? क्या तुम्हें याद है? तुम पहले यहां बैठकर दृश्य देखना बहुत पसंद करते थे। क्या तुम्हें वे अनाथ याद हैं? क्या तुम्हें वास्तव में कोई याद नहीं है? तुम्हें मेरे पुराने बारे में कैसे पता? यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या तुम्हें वास्तव में कुछ भी याद नहीं है? शेन यानली, तुमने कहा था कि तुम होप वेलफेयर होम को निवेश दोगे। मुझे पता है, मैं अभी वापस जाकर सामग्री तैयार करता हूँ। शेन यानली, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। याद नहीं आना कोई बात नहीं। मैं अब तुम्हें जवाब दे सकता हूं। मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वेन रंग, क्या तुम उसके साथ जाकर समझाना नहीं चाहोगे? शेन यानली, चाहे मैं अब कुछ भी कहूं, वह मानेगा नहीं। क्या यही तुम देखना चाहते हो? शेन यानली, अगर तुम इस तरह की चाल से मुझे झुकाना चाहते हो, तो तुम वास्तव में मुझे कम आंक रहे हो। मैं जियांग तांग हालांकि कोई बहुत बहादुर व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी तरह की अपराधी शक्तियों के सामने कभी नहीं झुकूंगा। तुम्हारे पास जो भी चाल है, मुझ पर आजमाओ, मैं सब सह लूंगा। इससे वह मुझसे और नफरत करने लगी है। वो वही आदमी है जिसने उस दिन गलत दरवाजा खटखटाया था। इस सज्जन कोई बात नहीं, वह 406 ढूंढ रहा है लेकिन नहीं मिल रहा। सज्जन,
तुम्हारे बताने के बाद क्या अब मिल जाएगा? हाँ। इस समय तुम्हारे मूड में जो बदलाव आ रहा है वो उसकी वजह से है। हाँ। तुम अक्सर गायब हो जाते हो, क्या तुम उसके साथ होते हो? तो जिस आदमी से तुम प्यार करती हो वो वही है? क्या तुम मुझे समझाना नहीं चाहोगे? समझाने की क्या बात है? तुमने सब देख ही लिया है। मैंने धोखा दिया है। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। क्यों? वह शेन परिवार का राजकुमार है। उसका नाम शेन यानली है। वह बहुत अमीर है। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। यह भी एक अमीरों का सपना पूरा करने जैसा है। अमीरों का सपना? तुम मेरी नजरों में कभी भी एक लालची व्यक्ति नहीं थी। तुम पैसे के लिए ऐसा कैसे कर सकती हो? यह संभव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो संभव नहीं है। यह सिर्फ दिखाता है कि तुम मुझे पूरी तरह से नहीं जानते। मैं वास्तव में ऐसी ही हूँ। यह संभव नहीं है। मुझे बताओ कि यह सच नहीं है। वेनरंग, बस करो। यह मेरी गलती है। तुम बस यह मान लो कि तुमने अंधे होकर देखा। कोई बात नहीं। हर किसी को खुशी पाने का अधिकार है। टैंग टैंग, तुम्हारी खुशी की कामना करता हूं। वेनरंग, मुझे माफ कर दो कि मैंने इस बहाने से तुम्हें धोखा दिया। जब मैं शिन्यानली को पूरी तरह से तुम्हें बता दूंगा तब। चाहे तुम मुझे माफ करो या नहीं, मैं स्वीकार करूंगा। तुमने उसे पहली बार देखा तो उसे मारने की सोची, फिर हर तरह से बदला लिया। उसके नजरिए से वो निश्चित रूप से तुमसे नफरत करता है या तुम्हारी नफरत करता है। लेकिन मैं वास्तव में खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पा रहा हूं। इतने सालों बाद आखिरकार उसका इंतजार कर लिया। कभी कभी ज्यादा दबाव डालने से उल्टा असर होता है। अगर तुम सच में उसे प्यार करते हो तो उसे समय देना चाहिए, धीरे धीरे समझने के लिए। तुम्हारा मतलब है मुझे कुछ समय के लिए उससे दूर रहना चाहिए? मोमो, कोच वेन, क्या हुआ? मोमो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। टैंग टैंग, क्या हाल ही में कोई परेशानी आई है? ओह हाँ, मुझे पता था। टैंग टैंग में हाल ही में इतना बदलाव आया है। जरूर कोई बात है। मोमो, आखिर हुआ क्या है? कोच वेन, जेन लॉ को कोई परेशानी नहीं हुई है। मोमो, तुम जानते हो कि टैंग टैंग कैसा व्यक्ति है। वो स्वाभिमानी है। किसी भी समस्या का सामना करने पर वो खुद ही सुलझाना चाहता है, दूसरों पर बोझ नहीं डालता। लेकिन अक्सर ऐसा करना ही सबसे खतरनाक होता है। क्या तुम उसे खतरे में देखकर चुप रह सकते हो? मैं मुझे बताओ, केवल इसी तरह हम उसकी मदद कर सकते हैं। पिछले दिनों जेन लॉ ने मुझे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस से संपर्क करने को कहा कि उसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी लुये की जानकारी है। कौन? लुये? वो जो पहले टैंग टैंग को नुकसान पहुंचाना चाहता था, दरिंदा। क्या वो मरा नहीं था? अब ऐसा लगता है कि वह अभी भी जीवित है। जेन लॉ ने कहा कि वह खुद निगरानी में है और मुझे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। निगरानी? अरे, गलत दरवाजा खटखड़ाया। उसकी परवाह मत करो। ये सज्जन। कोई बात नहीं, वह 406 ढूंढ रहा है और नहीं मिल रहा। सज्जन, अब जब मैंने बता दिया है तो मिल जाएगा ना?
वो है शेन मुचुआन का आपराधिक डेटा पूरा इकट्ठा कर लिया गया है। इसके साथ वो खत्म हो गया है। एक मौका ढूंढो और इन्हें फैला दो, उसे भी महसूस करने दो। अपनों से धोखा खाने का एहसास। वैसे बॉस, आपको एक अच्छी खबर बताता हूँ। क्या अच्छी खबर? मिस जियान उस वैन रैंक से अलग हो गई है। शेन यानली, बॉस सावधान। मुझे छोड़ दो शेन यानली, तू एक जानवर है। मुझ पर आ जाओ। एक लड़की को परेशान करना। तुम आदमी हो क्या? वेन रैंग। शेन यानली, अगर तुम आदमी हो तो मुझसे अकेले लड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वेन रैंग, हम दोनों में कोई दुश्मनी नहीं है। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि जियान टैंग के साथ तुम्हारा ब्रेकअप मेरी वजह से हुआ है, इसलिए तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? तो मत करो शेन यानली, तुम एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का गुंडा हो। 6 महीने पहले टैंग टैंग विदेश में काम कर रही थी। तुमने कार छीनने के लिए टैंग टैंग को चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन टैंग टैंग ने तुम पर गोली चला दी। हालांकि पता नहीं तुम कैसे बच गए, लेकिन ये तुम ही हो जो इस समय टैंग टैंग से बदला लेना चाहता है। इसीलिए वो परेशान थी और मुझसे अलग हो गई। बॉस, उसे हमारी पहचान का पता चल गया है। सच में उस समय तुम्हें गोली क्यों नहीं मार दी गई? एक महिला पर हाथ उठाना, तुम आदमी हो क्या? जियान टैंग ने तुम्हें बताया? ये मत पूछो किसने बताया शेन यानली। अगर तुम सच में आदमी हो तो मुझ पर आ जाओ। टैंग टैंग को मत छुओ। तो तुम मुझे मारकर जियान टैंग का बदला लेना चाहते हो? हां, तुम जैसे लोग इस दुनिया में जीने के लायक नहीं हैं। आ जाओ, अगर हिम्मत है तो मुझे मार दो। बस टैंग टैंग को छोड़ दो। मुझे मारने से क्या फर्क पड़ता है? बॉस, अब क्या करें? वेन रैंग। बॉस, जल्दी चले जाओ। टैंग टैंग को रोट छोड़ दो। मैंने उसे नहीं मारा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम सब पहले बाहर जाओ। ऐसा क्यों हुआ? क्या मैंने नहीं कहा था? तुम सुरक्षित रहोगे। क्या आप मिस जियान टैंग हैं? हम अंतरराष्ट्रीय पुलिस से हैं। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं निगरानी में हूं? तुमने क्यों? मुझे सीधे कॉल करो। इसकी चिंता मत करो, हम टॉप नॉच एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये गारंटी है कि कोई भी लू ये के बारे में बातचीत नहीं सुन सकता। ये शेन परिवार के राजकुमार शेन यानी का सुराग है। हमें पहले ही पता चल गया है। फिर भी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या तब तक इंतजार करेंगे जब तक वह एक और निर्दोष व्यक्ति को मार न दे? मिस जियान, मिस्टर वैन की मृत्यु पर आपकी भावनाएं। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। मैं क्या कर सकती हूँ? उसके करीब जाओ, गिरफ्तारी की योजना बनाओ। मैं तुम्हें वादा करती हूँ, शेन यानली को सजा मिलेगी। बॉस, हमने स्थल की जांच और सुविधाओं का पता लगाया है कि हत्यारे का निशाना वैन रंग नहीं बल्कि आप थे। मैं? हाँ, अगर उस समय वैन रंग आपके पीछे नहीं होता
तो मरने वाला आप होते। तो कह सकते हैं कि उसने मेरी जान बचाई। मेरी जान लेना चाहता है। क्या यह जी मुचेन है या मेरा प्यारा बड़ा भाई? जी मुचेन में इतनी हिम्मत नहीं। जब हम पकड़ लेंगे सब साफ हो जाएगा। हम पहले से ही इस मामले की जांच कर रहे हैं। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मेरे साथ थोड़ी शराब पीने चलो। ठीक है। बस करो, तुमने बहुत पी लिया। मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है, तुम्हें पता है? उस दिन के बाद से जब उसने तुम्हें मुझे चूमते देखा, हमारा ब्रेकअप हो गया था। अब वह मर भी चुका है। तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। मैं फिर से कहता हूं, मैंने उसे नहीं मारा और नहीं मैं इस तरह का रास्ता चुनता। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, राजकुमार। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या? क्या तुम्हें उस दिन की याद है जब तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं जानना चाहती हूँ, क्या वे शब्द सच थे? अगर हाँ, तो अब तुम मुझे डेट कर सकते हो। जियांतांग, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी मरा है और तुम दूसरे लड़के को तुम्हें डेट करने दे रही हो। तुम्हें लगता है मैं यकीन करूंगा? वह एक्स बॉयफ्रेंड था, और अगर वह नहीं मरता तो तुम्हें यह मौका कैसे मिलता? क्या तुम मुझसे बदला नहीं लेना चाहते? मुझे अपने पास रखो और जिंदगी भर तड़पाओ। क्या यह अच्छा नहीं होगा? जियांतांग, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। मेरा अधिकार भावना बहुत मजबूत है। जो चीज मेरे हाथ लग गई उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। पहले मैंने ठीक से नहीं सोचा था। हमेशा तुमसे लड़ता रहा, इसलिए बुरी तरह हार गया। अब मैंने सोच लिया है, इसलिए मैं मान गया। मैंने तुम पर गोली चलाई, तुमने मुझे 2 बार मजबूर किया। हम बराबर हैं। पहली बार तुमने ही मुझे चुना था, दूसरी बार भी तुमने मुझे चुना। यह कैसे मेरी मजबूरी कहलाएगी? अगर ऐसा कहें तो पहले मैं तुम पर मोहित हुआ था। शेन यांग ली की सुरक्षा बहुत सख्त है। हमें एक ही बार में सफल होना होगा। उसे फिर मौका नहीं देना। हमें तुम्हारा विश्वास चाहिए। सही मौके की तलाश करें। गिरफ्तारी का अवसर। किसी आदमी की सतर्कता कम करनी हो तो या तो उसके साथ सो जाओ या फिर उसे अपने प्यार में डाल दो। तो तुम अक्सर नींद में बातें करते हो। यह इसलिए क्योंकि दिल में बहुत सारी बातें होती हैं, किसी न किसी तरह निकालनी ही पड़ती हैं। मेरा दिल जन्म से ही दाईं ओर 2 सेंटीमीटर खिसका हुआ है, इसलिए तुमने उस वक्त मुझे मारा नहीं। अगर सच में मारना चाहते थे, इस जगह को याद रखो। मजाक मत करो, बहुत रात हो गई, चलो सोते हैं। जियानलू, मैं ऐसा होगा अगर पहले पता होता। तुम्हारी गलती नहीं है।
मैंने उसके स्वभाव को नजरअंदाज कर दिया। तुम ना भी कहो, वह किसी तरह पता लगा ही लेता। सब मेरी गलती है। माफ करना। तुम पहले बाहर जाओ, मैं अभी अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है। हेलो। सब ठीक चल रहा है? उसकी सतर्कता बहुत ज्यादा है, मुझ पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करेगा। हमें शीन यांग ली के अगले 1 महीने के विस्तृत आवागम की जानकारी चाहिए। उसका शेड्यूल उसके स्टडी के दराज में है। किसी तरह शेड्यूल निकालो ताकि हम अगली गिरफ्तारी की योजना बना सकें। मैं समझ गया। आशा अनाथालय। इस अनाथालय ने इन सालों में कई अनाथ बच्चों को लिया है, लेकिन यह बहुत छोटा है, इसलिए मैं यहां निवेश करके विस्तार करना चाहता हूं। तो मिस जियान, कृपया कानूनी मामलों का ध्यान रखें। इससे जुड़े सभी मामलों को छोटी टैंग, पापा ने बताया कि मैं अनाथालय में इसी नाम से थी। लू, ये वही है। क्या तुम्हें वाकई कुछ भी याद नहीं आ रहा? तुम यहां बैठकर दृश्य देखना बहुत पसंद करती थीं। क्या तुम्हें वे अनाथ बच्चे याद हैं? क्या तुम्हें वाकई कोई याद नहीं? तुम्हें मेरे अतीत के बारे में कैसे पता? यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या तुम्हें वाकई कुछ भी याद नहीं आ रहा? क्या मैं उसे पहले से जानती थी? इतनी रात को सो नहीं रहे, क्या कर रहे हो? मैंने रात में कम खाया था, थोड़ी भूख लगी है। क्या तुम खाओगे? खा लो और जल्दी सो जाओ, देर हो चुकी है, कल तुम्हें काम पर जाना है। मिस जियान। संचार तुम्हें भेज दिया गया है। मिल गया मिस जियान। हम तुरंत गिरफ्तारी योजना बनाएंगे, फिर आपको गिरफ्तारी पूरी करने में सहयोग करना होगा। इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बात की जांच करें। बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि आशा अनाथालय, क्या लू ये वहां कभी गया था?
क्यों? पहले तुमने कहा था कि जल्दी मिलोगे। मैंने 2 साल इंतजार किया, तुम नहीं आए। एक बार भी नहीं। दीदी, तुम जानती हो, तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। तुम जो कहोगी, मैं मानूंगा। लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? नहीं, मैं ऐसे हत्यारे राक्षस को कभी नहीं जानती। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। यहां रहने में आदत हो रही है। बहुत अच्छा, यूनचेंग के सबसे अमीर परिवार का घर है। तो क्या राजकुमार शेन परिवार की राजकुमारी बन जाएगी? तुम बहुत खुश लग रही हो। जानती हो कितनी औरतें यह स्थान चाहती हैं। लेकिन अब तुम्हारे साथ मैं हूँ। क्या राजकुमार अपना वादा नहीं निभाएंगे? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, क्या तुम सच में खुश हो मेरे साथ रहने में? लड़ भी नहीं सकता। मेरे पास और कोई विकल्प है। राजकुमार, पिछली बार आपने कहा था कि आशा अनाथालय को धन देंगे। यह कानूनी मसौदा है। देखिए, क्या कोई समस्या है? शेन परिवार का व्यापार अब करोड़ों में चलता है। युवराज, आप ऐसे एक छोटे से अनाथालय में पैसा क्यों लगा रहे हैं? मैंने कहा था, यह पुण्य का काम है। मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। ओह, क्या आपका इस अनाथालय से कोई नाता है? ठीक है, पहले तुम देखो। मुझे कंपनी जाना है। क्या उसे याद आ गया? नहीं, अगर उसे याद आता तो वह ऐसा व्यवहार कभी नहीं करता। क्या तुम पागल हो गए हो? यह अपहरण है, अपराध है। तुम्हें मुझे कानून नहीं समझाना पड़ेगा। मैं भी वकील हूँ, मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। फिर भी तुमने ऐसा किया, जियान याओ। तुम चुप रहो। तुम तो पहले ही खो चुके थे। अब तुम्हें संपत्ति के लिए झगड़ने की हिम्मत कैसे हुई? तुम शापित औरत हो। वीडियो से मुझे धमकाती हो। तुम सच में दुष्ट हो। और मेरी चोट, शेन नामक वो कमीना, मुझे नष्ट कर दिया। अब मैं मर्द नहीं रहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्यों हमेशा दूसरों पर गलती मढ़ते हो? अगर तुमने चोट पहुंचाने की नहीं सोची होती, तो आज यह हालात नहीं होते। अब तक तुम मेरे सामने इतना घमंड दिखा रहे हो। जियान तांग, तुम सिर्फ शेन यानली से जुड़ी हो, इसलिए इतनी हिम्मत कर रही हो। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। तुम जानते हो मैं शेन यानली की औरत हूँ। फिर भी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत? क्या तुम उससे डरते नहीं? वह तुम्हें मार डालेगा। मैंने तुम्हें बंधक बनाया है। मुझे उससे डर नहीं लगता। मैं उससे हिसाब करने आया हूं। तुरंत शेन यानली को फोन करो। उसे अकेले आने को कहो। फोन मत करो, मैं आ गया हूं। अकेले आने की हिम्मत कर रहे हो? आ गए। इतनी लापरवाही, मुझे चिंता हो रही थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हर वक्त मैं मत करो। मैं तो मर चुका है। क्या तुम भी मरना चाहते हो? तुम सच में बहुत घमंडी हो। मेरे सामने बंदूक दिखाने की हिम्मत? बकवास बंद करो। अकेले आए हो, मुझे डर नहीं लगता। जी मू चैन, बंदूक चलते ही
तुम्हारी बात छोड़ो, पूरा जी परिवार मेरे साथ कब्र में जाएगा। तुम्हें यकीन है कि तुम यह करना चाहते हो? या तुम मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हो? तुम उससे क्यों डर रहे हो? बस वह मर जाए तो वह तुम्हें कैसे परेशान करेगा? तुम्हें कुछ पता नहीं, शेन परिवार बहुत बड़ा है। अगर उसे मार दिया हम सबको मरना पड़ेगा। लेकिन हमने जियांटैंग को अगवा कर लिया है। क्या हमने उसे नाराज नहीं कर दिया? अपनी शर्तें बताओ। जियांटैंग को छोड़ने के लिए क्या चाहिए? बहुत आसान है। मैं चाहता हूँ कि तुम वीडियो डिलीट कर दो और भविष्य में मुझे धमकाना बंद करो। कोई समस्या नहीं। और लॉन्च की सारी हिस्सेदारी मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दो। वह कानून की दुनिया से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगी और मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी। सब ठीक है। यह मेरी कंपनी है, मेरा काम। अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो क्या तुम यहाँ मरना चाहते हो? क्या मैं अब उसे ले जा सकता हूँ? उसे ले जाने के लिए एक हाथ छोड़ना होगा। उसे ले जाना चाहते हो तो अपना एक हाथ छोड़ दो। शेन यांगली, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे सामने नहीं टिक सकता, लेकिन पिछली बार तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हें मुझे कुछ इज्जत वापस देनी होगी। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहता, बस तुम्हारा एक हाथ चाहिए, फिर हम बराबर हो जाएंगे। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? कहीं तुम डर तो नहीं रहे? या तुम नहीं चाहते? हां, यह भी सही है। शेन साहब हमेशा से औरतों को खिलौना समझते हैं। वो तुम्हारे लिए कुछ त्याग कैसे कर सकते हैं? जियांटैंग, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम अमीर घराने से जुड़ सकती हो? तुमने वेनरांग को छोड़ दिया, वेनरांग को मार डाला और यह नतीजा मिला। तुम चुप रहो। क्या हुआ? क्या मैं गलत कह रहा हूं? वेनरांग तुमसे इतना प्यार करता था और नतीजा यह हुआ, तुमने उसे छोड़ दिया और अमीर घराने से जुड़ गई। वेनरांग की मौत हो गई और अब तुम्हें कोई नहीं चाहता। चुप रहो। अरे राजकुमार, क्या सोचा? हाँ या ना? तुम क्या कर रहे हो? क्या अब मैं उसे ले जा सकता हूं? मेरे लिए ऐसा किया। तुम क्या कर रहे हो? क्यों? उसे मुझसे नफरत होनी चाहिए, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? यह सब किया। यह साबित कर सकता है कि यह तुम्हारी सौतेली मां का काम था। मुझे अभी यह दस्तावेज मिला है। इसे कैसे संभालना है यह तुम पर निर्भर है। धन्यवाद। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्या अब तुम्हें यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं? ठीक है, अब सुरक्षित है। समाचार, पुलिस ने जी समूह पर छापा मारा। जी समूह के काले धन के सबूत जब्त किए गए। जी मुचिन के नेतृत्व वाली आपराधिक संगठन को खत्म कर दिया गया। क्या हुआ? मुचिन अचानक कैसे गिरफ्तार हो गया? अब तुम्हारी बारी है। तुम यहाँ क्यों आए हो? जियांटांग, तुम भूल गए? तुमने अपने सारे शेयर मुझे ट्रांसफर कर दिए हैं। अब हुआनचेंग का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम वादे से मुकरना चाहते हो? यह वह सबूत है कि तुम्हारी माँ ने मुझे भगाने के लिए लोगों को भेजा था और मुझे मारने के लिए एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की। देखना चाहोगे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या भगाना? क्या एक्सीडेंट? तुम क्या बेकार बातें कर रहे हो? मुझे पता है तुम मानोगे नहीं। कोई बात नहीं, मैंने पुलिस को सूचित कर दिया है। तुम्हारे पास माँ बेटी के साथ बिताने के लिए लगभग आधा घंटा है। इस आधे घंटे का आनंद लो।
क्या करें? उसे सब पता चल गया, क्या करें? उसे सब पता चल गया, सब खत्म हो गया। क्या दिन है? मिस जियान, जन्मदिन मुबारक। तुम्हें मेरा जन्मदिन कैसे पता? क्या यह मेरे लिए मुश्किल था? मेरे पिता के गुजरने के बाद तुम पहले हो जिसने मेरा जन्मदिन मनाया। पहले एक इच्छा मांगो। छोड़ो, मैं उस उम्र से गुजर चुका हूं जब इच्छाओं पर विश्वास करता था। शेन यानी, क्या हम पहले सच में नहीं जानते थे? मैंने आशा वेलफेयर होम की सूची में देखा था। हम पहले से जानते थे, है ना? मैं शेन परिवार का गैरकानूनी बेटा हूं। उस समय बूढ़े ने मेरी पहचान छुपाने के लिए मुझे वेलफेयर होम में भेज दिया। हम तो मेरा नाम छोटू है, यहाँ का मॉनिटर हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन तुम उस वक्त सच में मुझे मारना चाहते थे। पर मैं तब तुम्हें पहचान नहीं पाया, उस दिन तक। तब जाकर पता चला कि तुम मेरे एकमात्र दोस्त हो। जब तुम चले गए थे, तुमने कहा था गर्मियों की छुट्टियों में मिलने आओगे, लेकिन कभी नहीं आए। मुझे लगा तुमने मुझे छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि याददाश्त खो गई थी। मुझे कुछ भी क्यों याद नहीं आ रहा? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम मानते अगर मैं बताता? जैसे अभी मैं कह रहा हूं। तुम कैसे पक्का कर सकते हो कि मैं सच कह रहा हूं और तुम्हें धोखा देने के लिए झूठ नहीं गढ़ रहा? मुझे नहीं पता। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। जब याददाश्त लौटेगी, तुम खुद फैसला करोगे। जन्मदिन मुबारक। क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए? हेलो मिस जेन, 5 दिन बाद शेन यानली आइस टावर जाएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। हमें चाहिए कि आप उसे 6ठी मंजिल तक ले जाएं। बस 6ठी मंजिल पहुंचते ही हम उसे सजा दिलवा देंगे। मैंने जो पूछा था, पता चला? क्या वह वाकई आशा वेलफेयर होम गया था? बिल्कुल नहीं। मिस जेन, सावधान। वो भेष बदलने में माहिर, छलकपट करने वाला पागल है। उसकी किसी भी बात पर यकीन मत करना। याद रखो, उसने वैन रैंग को खुद मारा था। शेन यानली। मिस जेन, आपने गलती से एक्स्ट्रा टाइप कर दिया। गलती से टच हो गया, कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? कोई बात नहीं। रात को चाइनीज या वेस्टर्न खाना है? जो भी। तो चाइनीज ही सही। लेकिन तुम्हारा पेट ठीक नहीं, ज्यादा तिल मसाले वाला न खाओ।
अच्छा, हत्यारा है। चैनल की खबर आज दोपहर यूनियन बिल्डिंग में एक गोलीबारी हुई, संभवतः शेन परिवार के उत्तराधिकारी शेन यानली संघर्ष में मारे गए। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, लेकिन फिर भी मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें एक छोटा सा उपहार देना चाहता था। छोटे, तुम्हें अच्छी तरह से सुनना चाहिए। बहन जल्द ही तुम्हें देखने आएगी। यह क्या है? वह सच कह रहा था। यह सच है, मैंने उसे मार डाला। वह था शेन यानली। यह उस हत्यारे का बयान है। वह मेरे बड़े भाई शेन मुचुआन द्वारा किराए पर लिया गया था। मूल रूप से मुझे मारने के लिए आया था, लेकिन गलती से वेन रंग को मार डाला। मैंने तुम्हें जवाब देने का वादा किया था। मुझे याद आया। तुम छोटे हो। मैं जियान टांग बहन हूं। जियान टांग, जिससे तुम हमेशा संपर्क में रहते हो। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस वास्तव में शेन मुचुआन का भेष था। तुम हमेशा उसके इस्तेमाल में थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता था। उस समय वेन रंग गलती से मारा गया। तुम नफरत से अंधे हो गए थे। यह सामान्य है। आगे से हर बात पर विश्वास मत करो, पहले खुद देखो। जो तुम खुद देखते हो वही सच होता है। बॉस, आगे क्या योजना है? मुझे याद है उसने मुझसे कहा था किसी भी हाल में एक अच्छा इंसान बनना है। अब जब उसे याददाश्त वापस आ गई है, तो एक अच्छा इंसान बनो। ठीक है। शेन यानली, तू एक कमीना है। मेरे साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, क्या हुआ? यानली, तू नहीं मरा। भाई, आखिर हम भाई तो हैं। तू मुझे कितना भी नीचा दिखाए, इतने घटिया तरीके से काम नहीं करता और औरतों का इस्तेमाल करता है। शर्म नहीं आती? तू एक कमीना है। मेरा भाई कहलाने के लायक नहीं। मैं बस मानने को तैयार नहीं। मैं शारीरिक रूप से कमजोर हूं, लेकिन हर चीज में तुझसे बेहतर हूं। वो बूढ़ा आदमी तुम्हें शेन परिवार क्यों दे गया? क्योंकि मेरे पास महत्वाकांक्षा है। विदेश में इन वर्षों में मैंने परिवार के कितने दुश्मनों को साफ किया है। परिवार का एक पैसा भी नहीं लिया। और तुम हमेशा बूढ़े आदमी की पीठ पीछे परिवार की संपत्ति चुराते हो। इसे कहते हैं नालायक। तू एक नीच है। मुझे क्या कहने का हक है?
समाचार, एक अस्पताल में आग लगी, शेन परिवार के बड़े बेटे शेन मुजवान की मौत हो गई। साथ ही वहां शेन परिवार के अवैध गतिविधियों के कई सबूत मिले। पुलिस की कड़ी जांच के बाद सफलतापूर्वक खत्म कर दिया गया। शेन अवैध समूह। जियान लू, आपका प्रसव पूर्व जांच का समय हो गया है। ठीक है। वह है। हम मिले और फिर अलग हुए। अलग होना सिर्फ अगली मुलाकात के लिए है। जियान तांग, आशा है कि हम जल्द ही फिर मिलेंगे।